बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, आप गुमान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक तैयारा जो कि उड़ान भरने के लिए तैयार है, रनवे पर खड़ा हुआ है, उसके अंदर पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, इंजन ऑन है, रनवे पर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि जनाब कंट्रोल टावर से उसको सिग्नल मिले और वो रनवे पर भागना शुरू करे। उसके दोनों इंजन जो आपने फैंस देखे होंगे फुल स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन फिर अचानक उन फैंस के सामने, उस इंजन के सामने एक बंदा आता है और उसकी ताकत इतनी होती है उन फैंस की, वो इतनी तेजी से थ्रस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं कि वो बंदे को अपने अंदर खींचते हैं और बंदा गया। ये वाकया रूनुमा हुआ है, एविएशन की तारीख का खौफनाक तरीन वाकया। ये इतना दिल दहला देने वाला वाकया है कि जिस एयरपोर्ट पर ये वाकया हुआ उसकी वीडियोस, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है उनको डिलीट किया गया कि जनाब ये मंजर आम पर उस तरह से ना है, क्योंकि इतना दर्दनाक किस्म का वाकया था। जिसने अपनी आंखों से देखा वो अपनी आंखों पर इस वाकये पर यकीन नहीं कर सका। ये इतना खौफनाक वाकया गालिबन मुझे नहीं याद पड़ता किसी हॉलीवुड की मूवी में भी इसको फिल्माया गया होगा, ये इस तरह से करके दिखाया गया होगा। अब हुआ क्या, जरा सुनते जाइएगा, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो इसकी मंजरेआम पर आई है, कोशिश करूंगा वो भी दिखा दूं, वरना यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्शन आती है। आपको पता है मेरा पुराना चैनल सलमान मिर्जा ऑफिशियल, एक वीडियो की वजह से उस पर काफी काले बादल आ गए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि जितना प्यार आपने मुझे उस चैनल पर दिया था, इस चैनल पर भी उतना प्यार देंगे। इसको भी ग्रो करने में आपकी मदद, आपका हौसला, आपकी मोहब्बत दरकार होगी। जनाब, 8 जुलाई का दिन है, इटली का शहर है मिलान, उसका एयरपोर्ट है। एक तैयारा 10:20 पर रनवे पर खड़ा हुआ है। इसके अंदर 154 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और 6 क्रू मेंबर्स हैं। ठीक है, ये रनवे पर खड़ा हुआ है, दोनों इंजन इसके ऑन है। ये इंतजार कर रहा है पायलट भाई कंट्रोल टावर मुझे कह के आप जाइए और मैं पूरी स्पीड के साथ रनवे पर भागना शुरू करूं और अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाऊं। अचानक इसी दौरान एक शख्स जिसके पीछे पुलिस लगी हुई होती, ना ये पैसेंजर है, ना ये क्रू मेंबर है, ना ये एयरपोर्ट पर काम करता है, इसका नाम है रोसो। 35 साल इसकी उम्र होती है। सीसीटीवी वीडियो में निकलकर सामने आया कि जनाब इसके पीछे पुलिस लगी हुई होती है। ये एयरपोर्ट के अतराफ में आके जो बाउंड्री वॉल्स होती है वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और फिर रनवे के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर छलांग लगा देता है जहां पर रनवे होती है। इसके पीछे पुलिस लगी होती है, ये भाग रहा होता है मुस्तकिल। इसको अंदाजा भी नहीं होता कि ये तैयारा रेडी टू गो है, फ्लाई करने वाला है, दोनों इंजन पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। ये रोसो भागता 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 आता है, इसको रोकने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं कोई रोक पाता। जैसे ही ये आता है सामने जहाज के इंजन के, वो अपना थ्रस्ट क्रिएट कर रहा होता है। सोचिए इतनी तेजी से वो सक कर रहा होता है हवा को, दोनों इंजन्स रेडी होते हैं, सारे विंग्स वगैरह चेक किए जा रहे होते हैं, तमाम ऑपरेशन चेक किया जा रहा होता है। ये वो आखिरी लम्हात होते हैं उड़ान भरने से पहले जब पायलट तमाम चीजों का जायजा ले रहा होता है और वेट कर रहा होता है कि मुझे कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल मिले तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ये बंदा इंजन के सामने आता है, गायब। उसने खींचा इंजन ने हवा से, अंदर गया और गायब। अचानक पायलट को अंदाजा होता है कि मेरे जहाज के साथ कुछ हुआ है। कंट्रोल टावर भी उसको सिग्नल देता है कि भाई आपने अभी मूव नहीं करना है क्योंकि आपके साथ कुछ वाकया हो। इसकी जो सीसीटीवी वीडियो है इतनी दर्दनाक है, जो वहां पर लोग मौजूद होते थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये मंजर, उनको यकीन नहीं हुआ। इस पूरे वाकये के बाद ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, किसी भी फ्लाइट को लैंड करने की, टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं मिली और उसके बाद फिर तहकीकात होना शुरू हो गई। ये 154 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स, इनको गालिबन शायद दोबारा उतारा गया। फिर जब इंजन चेक किया गया तो कीमा बन चुका था, उसके बाद बचता क्या है पीछे। सोचिए किस कदर एक ब्लो ड्राई होता है ना, ब्लो ड्राई जब आप कर रहे होते हैं बालों में तो उसके पीछे अगर आप हाथ रखें तो आपका हाथ उस पर चिपक जाता है। ठीक है, इसके अलावा सफाई करने वाली जो मशीन्स होती हैं उसके अंदर जो सक्शन पावर्स होती है उसको अंदाजा लगाइए, आपके हाथ को चिपका लेती हो, इस कदर ताकत हो। वो तो जहाज का इंजन है। फिर तहकीकात हुई, पता लगाया, बंदे का अंदाजा हुआ कि भाई ये तो रोसो है। ये ना उस वक्त फ्लाइट का कोई मेंबर था, ना एयरपोर्ट का था, ना कोई पैसेंजर था, ये था बस उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। उसने कहा कि यार मेरी आफियत और खैरियत इसी में है कि मैं यहां से भाग जाऊं। उसको नहीं आइडिया था। फिर इसकी तस्वीर वगैरह निकल कर सामने। लेकिन अब इस सारे मामले को जब जिन लोगों ने वीडियोस बनाई काफी हद तक तो मंजर आम पर आ गई थी, लेकिन सिर्फ उस वाक़े की जब ये अंदर जाता है उसको डिलीट कर दिया गया था, उसको डिलीट। बाकी ये जहाज की तरफ जा रहा है, इंजन की तरफ भाग रहा है, लोग इसको मना कर रहे हैं, जो वहां पर मेंबर्स खड़े में हैं
وہ تمام ویڈیوز موجود ہیں. بعد میں پھر جب تحقیقات ہوتی ہیں ابھی یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے ایئرپورٹ کے اندر کوئی لنک تھا جس کی وجہ سے اس کو آئیڈیا ہوا کہ یہ کیسے اندر آ گیا. اور اگر یہ اندر آ سکتا ہے, کوئی بھی ایک منہ اٹھا کے اندر آ سکتا ہے, تو کوئی بھی اندر آ سکتا ہے. مطلب یہ تو پھر سیکیورٹی کے معاملات کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ. اس کے بعد پھر ایک آفیشیل پریس ریلیز بھی جاری کی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب تمام 154 پیسنجرز اور 6 کرو ممبرز یہ سب خیریت سے ہیں اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس کی تصویر جاری کی بندے کی, آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لی ہوگی. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. میں کوشش کر رہا ہوں اپنے اس چینل کو بلڈ اپ کرنے کی. جس طرح کا پیار, جس طرح کی محبت, جس طرح کا حوصلہ آپ نے سلمان مرزا آفیشیل کو دیا تھا, ایک ویڈیو کی وجہ سے اس میں تھوڑے سے کالے بادل آ گئے ہیں. امید ہے, میری دعا ہے اللہ سے, اللہ بہت بڑا کارساز ہے, وہ چینل بھی مجھے اسی طریقے سے مل جائے گا جیسے میں پہلے میرے پاس تھا, یا میں جس طرح سے کام کرتا تھا. مین وائل کوشش کیجیے گا, آپ کے پیار, آپ کی محبت, آپ کے حوصلے کی مجھے ضرورت ہے تاکہ میں اس چینل کو بھی اس طرح سے بلڈ اپ کر سکوں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.